हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल बायो नॉलेज वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ क्या होता है और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है और ये क्यों होता है, किस किस कारण से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। डायबिटीज़, जिसे हम हिंदी में चिनिया रोग भी कहते हैं फ्रेंड्स, ये क्यों होता है? जब हमारे शरीर का पेनक्रियास काम करना बंद कर जाता है तो इसके कारण से हमें डायबिटीज़ हो जाता है। चलिए अब समझते हैं पेनक्रियास के बारे में। पेनक्रियास क्या क्या काम करता है, ये हमारे बॉडी का एक अंग होता है। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, हमारे शरीर के पेनक्रियास में 3 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं और 3 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले समझते हैं एंजाइम्स को। फ्रेंड्स, हमारे शरीर की पेनक्रियास में 3 प्रकार का एंजाइम्स निकलता है, जिसमें होता है लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो फ्रेंड्स, लाइपेज जो होता है ये हमारे शरीर के फैट वसा को पचाता है और एमाइलेज जो होता है ये हमारे शरीर के स्टार्च को पचाता है और ट्रिप्सिन जो होता है ये हमारे शरीर में प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। तो फ्रेंड्स, ये सब तो हो गया हमारे शरीर का एंजाइम्स। चलिए अब हार्मोन्स की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे शरीर के पेनक्रियास से ही हार्मोन्स भी निकलते हैं, जिसमें अल्फ़ा, बीटा और गामा हार्मोन्स होते हैं। फ्रेंड्स, ये 3 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं हमारे शरीर के पेनक्रियास में। चलिए अब इन तीनों के बारे में समझते हैं। फ्रेंड्स, हार्मोन्स हमारे शरीर में कहाँ कहाँ से निकलता है? अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये 3 हमारे सेल्स हमारे पेनक्रियास में पाया जाता है। तो अल्फ़ा सेल्स जो होता है इससे निकलता है ग्लूकेगा, जो कि हमारे शरीर में कमजोरी होने के कारण ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा देता है। तो फ्रेंड्स, वहीं अगर अल्फ़ा की बात करें तो ये हमारे शरीर के पेनक्रियास में जो ग्लूकेगाज होता है वो हमारे शरीर के ग्लूकोज को बढ़ा देता है। वहीं अगर बात करें तो बीटा की, तो बीटा सेल्स जो हमारे शरीर में होता है ये हमारे शरीर में इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और इंसुलिन हमारे शरीर के ग्लूकोज लेवल को बैलेंस में रखता है। जो भी मतलब जैसे हम लोग कुछ ज़्यादा मीठा खाते हैं तो जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है वो डाइजेस्ट कर नष्ट कर देता है। और फ्रेंड्स, वही अगर ज़्यादा उम्र हो जाने के कारण ये बीटा सेल्स सही से मतलब इंसुलिन नहीं बना पाता है, तो इसके कारण हमें डायबिटीज़ हो जाता है। तो फ्रेंड्स, बीटा सेल्स अगर शरीर में इंसुलिन नहीं बना पा रहा हो, इसके कारण हमारे शरीर का ग्लूकोज लेवल बढ़ते जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इसको पता कैसे चलेगा, इसके सिम्टम्स क्या है, डायबिटीज़ हुआ है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादातर ये होता है, देखिए ग्लूकोज का लेवल जैसे बढ़ता है वैसे अगर आदमी पेशाब वसाब करे तो उसमें चींटियाँ अधिकतर लग जाती है, क्योंकि उसका ग्लूकोज हाई होता है। डायबिटीज़ में हमारे शरीर का कौन सा अंग इन्फेक्टेड होता है? पेनक्रियाज इन्फेक्टेड होता है। पेनक्रियाज में भी कौन सा सेल्स इन्फेक्टेड होता है, जिसे हम बीटा सेल्स कहते हैं, वो इन्फेक्टेड हो जाता है फ्रेंड्स। और अगर आपसे मतलब सवाल किया जाए कि पेनक्रियाज में मतलब कौन सा हार्मोन्स इन्फेक्टेड हो जाता है, कम मतलब बनने का स्तर कम होने लगता है, तो उसको हम कहते हैं इंसुलिन। तो फ्रेंड्स, इंसुलिन हार्मोन्स कम हो जाने के कारण हमारे शरीर में मतलब वो डायबिटीज़ हो जाता है, ग्लूकोज लेवल हाई होता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है वैसे वैसे ये इंसुलिन मतलब जो बीटा सेल्स होता है हमारे पेनक्रियास का, वो काम करना बंद कर देता है। तो फ्रेंड्स, इंसुलिन में अगर आपसे कोई पूछे कि इंसुलिन में किस चीज़ का मात्रा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो होता है जिंक। इसीलिए डायबिटीज़ वालों को अधिकतर मतलब ऐसी चीज़ खाना चाहिए जिसमें जिंक ज़्यादा हो, क्योंकि जिंक अगर नहीं रहेगा तो हमारे शरीर में वो इंसुलिन बनेगा ही नहीं। इंसुलिन बनता है जिंक से। जिंक अगर हमारे शरीर में प्रॉपर रहेगा तो हमारे शरीर में इंसुलिन बनने लगेगा। तो फ्रेंड, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का कुछ मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ जिसमें जिंक की मात्रा ज़्यादा होती है। पहला होता है कड़ी। कड़ी अगर आप मतलब हर एक चीज़, डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं वो अधिकतर हर एक चीज़ में कड़ी डाल के खाते हैं, जैसे चाय हो गया या फिर और भी चीज़ें हो गई। और मीठा तो बिल्कुल ही नहीं खाना होता है, तो उनको कड़ी लेना होता है। और जामुन जो होता है, जामुन भी उनको प्रॉपर मतलब खाते रहना चाहिए। उसका जो बीज होता है उसको भी सुखा के, और आप कुछ दिन बाद मतलब 2-3 महीने में आप लोग सूख ही जाएगा वो। सूखने के बाद फिर उसका बीज को भी आप पीस करके ले सकते हैं, तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें अधिकतर मात्रा में जिंक पाया जाता है। फ्रेंड्स, अदरवाइज़ अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको डायबिटीज़ है तो एक डायबिटीज़ का एक मशीन भी आता है, डायबिटीज़ किट लगा के चेक करने वाला। अपने नज़दीकी अस्पताल या क्लिनिक में जाके आप ये चीज़ चेक करवा सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, जब तक हम लोग यंग है तब तक हम लोग को डायबिटीज़ इतना जल्दी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे शरीर का जो इंटरनल जो ऑर्गन्स होता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा होता है। जैसे हम लोग का उम्र ज़्यादा होने लगता है वैसे वैसे वो काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है। तो फ्रेंड्स, इसी वजह से हमें डायबिटीज़ होता है। हम बीटा सेल से हमारे शरीर का हार्मोन्स बनता है, जिसे हम कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन हमारे शरीर को ग्लूकोज को बैलेंस में करके रखता है
अगर अगर आप यंग हो तो ज़्यादा जितना मर्जी उतना आप मीठा चीज़ें खा लीजिए, आपको कोई मतलब कुछ नहीं होगा। वही अगर ओल्ड एज में हो गए तो दिक्कत हो जाएगा, आपका बीटा सेल्स काम करना बंद कर जाएगा, वो इंसुलिन बनाएगा ही नहीं, तो उसके कारण ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, आपका डायबिटीज़ ज़्यादातर हो सकता है, मतलब ज़्यादा बढ़ सकता है। तो फ्रेंड्स, इस डायबिटीज़ की वजह से अधिकतर भारतवर्ष में अधिकतर लोगों को मतलब मौतें हो जाती है। तो फ्रेंड्स, गामा सेल्स जो हमारे शरीर में होता है, ये हमारे शरीर में सोमैटोस्टेटिन नाम का एक हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। तो फ्रेंड्स, सोमैटोस्टेटिन क्या काम करता है, जो भी हम खाना खाए हैं हमारे शरीर में, उस सारे उस खाना से जो भी हमें एनर्जी मिला है, टोटल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में जो गामा सेल्स होता है वो बनाता है सोमैटोस्टेटिन नाम का हार्मोन्स को। तो फ्रेंड्स, अगर ये हार्मोन्स बनना बंद हो जाए या कम हो जाए तो फ्रेंड्स इससे होगा, ये खाना आप कितना भी खा लीजिए, हमारे शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगा, एनर्जी बन ही नहीं पाएगा। ये क्या काम करता है, हमारे शरीर को एनर्जी देता है। हमारे शरीर में 3 प्रकार का हार्मोन्स रिलीज होता है। पहला होता है अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो फ्रेंड्स, अल्फ़ा जो हार्मोन्स होता है हमारे शरीर में, ये हमारे शरीर में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। वही बीटा जो हार्मोन्स होता है, ये हमारे शरीर के ग्लूकोज लेवल को घटा देता है। वही गामा जो हार्मोन्स होता है, ये हमारे मतलब खाए गए हुए खाना का जो एनर्जी होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर बीटा सेल्स अगर काम नहीं करे हमारे शरीर में, तो आप कितना भी खाना खा लीजिए, आपको कमजोरी होना ही है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।